जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2019 के एंड में अफ्रीका के अंदर रशिया और चाइना दोनों मिलकर काम कर रहे थे और उस समय ऐसा माहौल बना हुआ था कि पश्चिमी देश ये मानने लगे थे कि रशिया अब अफ्रीकी देशों में लौटा आया है। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि रशिया ने यहाँ पर बहुत लंबे समय के बाद एंट्री मारी थी और उस समय एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर रशिया और चाइना के द्वारा अफ्रीकी देशों में किया गया था। और उस समय ये देखा गया था कि रशिया जिस तरह से अपनी मौजूदगी को अफ्रीकी देशों के अंदर बढ़ा रहा था, उससे सभी को लग रहा था कि अफ्रीका अब रशिया की गिरफ्त में आ जाएगा और चाइना को पूरी तरह से अफ्रीका के अंदर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उस समय से चीन को वहां पर निशाना बनाया गया और चीन को खुद ही बाहर वहां से निकलना पड़ा और इसी का फायदा यहाँ पर भारत ने उठाया और भारत ने उन्हीं देशों के लिए आवाज उठाना शुरू किया। हालांकि वहाँ पर रूस और चीन दोनों अफ्रीका के अंदर मिलकर काम कर रहे थे और उनके विदेश मंत्री अक्सर ही अफ्रीकी दौरों पर रहा करते थे और वो अपना माहौल वहां पर बना रहे थे। लेकिन दोस्तों, 12 से 18 महीने के अंदर भारत ने अपनी विदेश नीति के जरिए इतना ज्यादा माहौल चेंज कर दिया है कि चीन और रूस की जो भी योजनाएं थी वो सारी वहां पर खत्म होती दिख रही हैं और भारत अब अकेले ही यूएनएससी में अफ्रीकी देशों के लिए आवाज उठा रहा है और अफ्रीकी देशों को अपने पक्ष में खींच लिया है और अब चीन वहां पर पूरी तरह से अपनी पकड़ को कमजोर करता जा रहा है। और दोस्तों, यही एक रिपोर्ट में आया है कि भारत ने बिना किसी बड़े सम्मेलन के ही अफ्रीकी देशों का भरोसा जीतने में कामयाबी पाई है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि भारत का कोई भी बड़ा नेता पिछले कई सालों में अफ्रीकी देशों के दौरे पर नहीं गया है, लेकिन फिर भी ये भारत की विदेश नीति है जिसके जरिए भारत ने अफ्रीकी देशों में एक बड़ी बढ़त को पा लिया है। और वही वजह है दोस्तों कि चीन को अफ्रीकी देशों में पिछले 2 सालों में काफी हद तक अपने निवेश को घटाना पड़ा है और यहाँ पर अफ्रीकी देश समझ चुके हैं कि चीन ने वहाँ पर उनका दोहन ही किया है और वैश्विक मंचों पर चीन ने कभी भी अफ्रीका के हित में आवाज नहीं उठाई है। हालांकि भारत अफ्रीकी देशों को लेकर अक्सर ही आवाज उठाता रहता है। यूएनएससी में कई बार भारत ने अफ्रीकी देशों के हितों को लेकर बात की है, जबकि इस दौरान संकट के समय में रूस भी केवल चीन की हाँ में हाँ करता रहता है, लेकिन फिर भी भारत ने यहाँ पर अक्सर आवाज उठाई है और चीन को इसी वजह से अफ्रीकी देशों में अपने निवेश को काफी हद तक कम करना पड़ा है और यही वजह है कि चीन अब अफ्रीकी देशों से बाहर होता जा रहा है। और दोस्तों, इसका सीधा फायदा भारत को मिल रहा है क्योंकि भारत यहाँ पर अपने ट्रेड को भी अफ्रीकी देशों में काफी हद तक बढ़ाते जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।